अब हम लोग पढ़ लेते हैं एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला, स्मॉल शॉप्स एंड स्टार्टअप लाइक ओला जोमेटो स्टार्टेड इजीली। आज आपको कोई भी स्टार्टअप करना है तो आपको उस स्टार्टअप के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा और इजीली आप हमारे देश में बिजनेस चालू कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि ओला और जोमेटो जैसे बिजनेस हमारे देश में चालू हो गए और इनको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फायदा क्या है कि प्राइवेट कंपनी ग्रू, बिग प्राइवेट कंपनी डेवलप। हमारे देश के अंदर प्राइवेट कंपनी ग्रो करने लगी। जैसे एग्जांपल देख लो, जियो का सिम है, एयरटेल का इंटरनेट है और रिलायंस के सारे प्रोडक्ट है, ये सारे प्राइवेट कंपनी है और आप जानते हो कि ये कितने बड़े कंपनी है। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी का दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो भी प्राइवेट कंपनी है अब वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है। आप देख सकते हो कि जियो आज हमारे देश में कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। आगे देखते हैं कि मोर प्रोडक्शन यानी मोर गुड्स आर मेड। एग्जांपल ये समझ के चलो कि आज हमारे देश में सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास बाइक है, हर कोई इंसान कपड़ा खरीद सकता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से हो रहा है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचेंगे। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। अब यहाँ पे देखो, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड यानी फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है। जैसे देख लो, कोको कोला हो गई, पिज्जा हो गया, टेस्ला हो गया, ये सारे लोग हमारे देश में आके बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या स्टार्ट हो गया हमारे देश में? ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हो गया। बाहर देश की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है। किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। अगर ये पॉलिसी नहीं आई होती तो आज आप कोको कोला नहीं पी पा रहे होते, आज आप टेस्ला कार ड्राइव नहीं कर पा रहे होते और आज आप डोमिनोज में जाके पिज्जा नहीं खा पा रहे होते। तो ये पॉलिसी की वजह से हमारे देश में ग्लोबल ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। आगे देखो, फॉरेन मनी इंक्रीज यानी इंडिया अर्न मोर डॉलर। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, जितने भी फॉरेनर्स है वो इंडिया के मसाले, इंडिया से टी, इंडिया से कपड़े खरीदेंगे और हमको क्या पेमेंट करेंगे? डॉलर में पेमेंट करेंगे। एग्जांपल देता हूं कि हमारे देश से अमेरिका में स्पाइसेस जाएगा, हमारे देश से अमेरिका में क्लोथ जाएगा, हमारे देश से अमेरिका में टी जाएगी, तो वो लोग पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। तो हमारे देश के पास बहुत ज्यादा डॉलर हो जाएगा। इसी टर्म को हमने क्या बोला कि फॉरेन मनी इंक्रीज्ड हो जाएगी। ये जो पॉलिसी आई उसी की वजह से हम अपने देश का चाय, अपने देश का मसाला अमेरिका, दुबई ये सब में बेच पा रहे हैं और हमारे पास डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि फॉरेन मनी बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश में इतना सारा चीजें होने लगा तो उससे क्या होगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है? जैसे कि रोड, एयरपोर्ट और इंटरनेट, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंदर आती हैं। जब हमारे देश के अंदर बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमारे देश में अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे और इंटरनेट सर्विस भी इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल दिखा दूं आपको, तो वी ट्रेवल ऑन हाईवेज, मेट्रो ट्रेन्स और यूज 4G और 5G। ये जो पॉलिसी आई है इसी की वजह से आप 4G और 5G भी यूज कर पा रहे हो। हमारे देश के अंदर बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से मेट्रो ट्रेन्स देखने को मिल रही है। हमारे देश में बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं तो सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हमारे देश के अंदर रोड, एयरपोर्ट, इंटरनेट सर्विसेज सारी चीजें बेटर होती जा रही हैं। आगे देखते हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है इसी पॉलिसी की वजह से। इकोनॉमिक बिकम स्ट्रांग, हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो रही है। वो कैसे? हमारे देश में बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिल रहा है और बाहर देश से हो गया या इंडिया से हो गया बहुत ज्यादा नई नई कंपनी खुल रही है। किसकी वजह से? अब हमारे देश के अंदर लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हमारे आसपास हमको शॉपिंग मॉल और न्यू कंपनीज देखने को मिल रहा है जिनको आप स्टार्टअप्स बोलते हो। तो आज हमारे देश में जो भी स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को आसान करके दे दिया बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के एडवांटेज मैंने आपको समझा दिए। अब इसके डिसएडवांटेज को हम लोग पढ़ते हैं।